मेरे सभी भाई बहनों को अपने इस भाई की ओर से प्यार भरी राम राम। मेरी कामना है बाबा लाल दास आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनाएं। मेरे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि मैं बाबा लाल दास की महिमा को संसार के कोने कोने में पहुंचा सकूं। दूसरे भाग में आपने पढ़ा कि हाथीवान बाबा से उनके बारे में पूछ रहे हैं। आगे बाबा ने उत्तर दिया कि मैं एक लकड़हारा हूँ। लोग मुझे मेव शब्द से संबोधित करते हैं। मैं यहाँ पर लकड़ी बेचने के लिए खड़ा हूँ। जो चाहे लकड़ियाँ खरीद ले। मेरे परिवार के भरण पोषण का यही साधन है। हाथीवान को यह उत्तर नहीं भाया तो पुनः अधिक जानकारी की चाहत से कहा कि आप मुझे बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना असली परिचय दीजिए, क्योंकि आप करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे आप अपना शिष्य बनाइए। बाबा ने सहज भाव से इतना ही कहा कि सच्ची बात किसी को प्रिय नहीं लगती। अब तेरी ही बात कहता हूँ कि तू पराई स्त्री पर रत रहने वाला मिनक है। आम जन से तेरी सच्चाई छुपी है, परंतु ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए इस कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग की राह पर चल। हाथीवान यह सुनते ही शर्म के मारे पानी पानी हो गया और लालदास जी के नंगे पांव परिक्रमा कर चरण पकड़ लिए। चरण छूते ही हाथीवान को इस संसार चक्र से विरक्ति हो गई, अर्थात मोहमाया मिथ्या लगने लगी। और इस घटना के बाद हाथीवान बाबा का पहला शिष्य बन गया। हाथीवान पहला शिष्य था जो पहला साथ कहलाया। जैसा कि ग्रंथ में वर्णित है, हरि गुरु एक ही मानियो दूजा नहीं जान। हथवान हरि को सुमर तज कर गरब गुमान। लालदास जी की दिनचर्या अपने स्तर पर जप तप हरि सुमरण के साथ साथ भरण पोषण हेतु लकड़ी बेचने व आमदनी का आधा भाग न्यामत प्रसाद दान करने में व्यतीत होने लगी। जब बाबा 14 से 15 वर्ष की आयु के हो गए तब माता समदा की आयु लगभग 100 वर्ष की हो रही थी। वृद्धावस्था के कारण पुत्र विवाह की लालसा जागृत होने लगी और अलवर से दिल्ली रोड पर हरियाणा के गांव अगोन तहसील फिरोजपुर झिरका निवासी पुंगलोत गोत्र में भोगरी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। लालदास जी स्वयं दुहलोत गोत्र के थे। लालदास जी अपने भजन जागरण में झांझ, मंजीरे, बाजा जैसे इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। बाबा ने कभी नमाज नहीं पढ़ी और ना ही कभी रोजे रखे तथा मांस मदिरा सेवन के कट्टर विरोधी रहे। लालदास जी अपने निवास धोली दूब में वर्तमान नाल मंदिर के निकट पहाड़ी के ऊपर शिला पर तपस्यारत रहते थे। एक श्रावण मास के 30 त्योहार पर पारिवारिक महिलाओं साथियों को वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित होकर तीज मेले में जाते हुए देखकर भोगरी जी के मन में जिज्ञासा जागृत होने पर उन्होंने बाबा से अपने मन की बात कह दी। बाबा ने भोगरी जी की परीक्षा का उचित समय समझ अपनी तपशिला को एड़ी की ठोकर से सरका दिया, जिसके नीचे आभूषणों का भंडार भरा हुआ देखकर भोगरी आश्चर्यचकित रह गई। तब बाबा ने एक शर्त रखी कि भोगरी जी तुम्हें पति और आभूषण में से किसी एक को चुनना होगा।
तो भोगरी जी ने आभूषणों को छोड़कर अपने पति को चुना। इस स्थान पर आज भी एक छोटा सा मंदिर स्थापित है, जो श्रृंगार शिला के नाम से प्रचलित है। बोलो लालदास बाबा की जय। अगले भाग की कहानी के लिए नई वीडियो का इंतजार करें। लालदास महिमा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।